गाइस, कई लोग होटल्स और कैफेज के अंदर वेटर से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वेटर भी इंसान होते हैं। लेकिन इसका बहुत बढ़िया इलाज फ्रांस के कैफे ने ढूंढ निकाला। वो आपके व्यवहार के हिसाब से आपसे कॉफी का चार्ज करता है। मतलब अगर आपने कॉफी ऐसे मंगवाई, ओए एक कॉफी, तो वो आपसे मैक्सिमम चार्ज करते हैं 5.8 यूरोस, मतलब 350 रुपए। लेकिन अगर आप लोगों ने प्यार से कॉफी मंगवाई, प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे 3.2 यूरोस यानी कि 200 रुपए के करीब कॉफी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जैसे कि भैया हेलो प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे सिर्फ 1.2 यूरोस मतलब 100 रुपए के करीब ही कॉफी का चार्ज करते हैं। गाइस, जैसा व्यवहार वैसी पेमेंट। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, अभी रिसेंटली ही नासा ने दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि उसे बनाया किसने है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट, जिसका नाम एक्चुअली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट मात्र 64 ग्राम का ही है, जो कि एक स्मार्टफोन से भी हल्का है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि इसे किसी फॉरेनर ने नहीं बनाया, बल्कि एक 18 साल के भारतीय स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उस स्टूडेंट का नाम है रिफत शाहरुख। गाइस, क्या आपको ये खबर सुन के गर्व फील हुआ? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी, उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई। उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस, लाइफ में पॉजिटिव रहना यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब जानते हैं। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सभी लोग पॉजिटिव ही थिंकिंग रखते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं। लेकिन जब लाइफ में तकलीफें आती हैं तब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये आप रेस के घोड़े से सीख सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि रेस के घोड़े को ये नहीं पता कि उसे रेस में दौड़ना है और जीतना है? उसे तो जीत का मतलब ही नहीं पता होता। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसके ऊपर बैठ के उसको तकलीफ दे रहा होता है, उसे पोक कर रहा होता है ताकि वो तेज भागे। समझ रहे हैं आप? ताकि वो जीते और उसे रिकॉग्निशन मिले। इसी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब जब आपको आपकी लाइफ में तकलीफें मिलें, आप लोग याद रखिए कि मालिक आपको जिताना चाहता है। इस तरह से आप अपने एटीट्यूड को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना के रख सकते हैं, तब भी जब आपकी लाइफ में तकलीफें हों। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत